अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? किस लड़के से बात कर रही थी हैं? भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या कह रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो तू अब मुझसे झूठ भी बोलेगी? हाँ, तेरी काले करतूतें आज तेरे भैया को बताती हूँ। और अंदर से बहुत ही तू वादू हो गई है। नहीं भाभी, ये सब झूठ है। भैया को प्लीज कुछ मत बताना, वरना मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगी। और प्लीज मेरे बाल छोड़िए भाभी। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने भैया की नजरों से गिर जाए और मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाए। जान छूटे मनो उससे। भाभी आपको मुझसे छुटकारा चाहिए? तो हाँ, कितनी बार बताऊं? तो जैसे मनो से मुझे छुटकारा चाहिए। अच्छा है ना, तेरे भैया को तेरे करतूत बताऊंगी और जल्द से जल्द तेरी शादी करवाती हूँ ताकि इस घर से दफा हो तू। वैसे भी तेरे भैया को तेरे साथ दिखते ही कौन है? जब देखो सिर्फ तेरे टिफो के पुल बांधते रहते हैं वो तो। और तो वो तो उतना प्यार अपने बच्चों से भी नहीं करता। सारा प्यार तुझ पे उल्टाना होता है और मेरी तरफ तो देखता ही नहीं। बस मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन वैसी। हाँ, तुझे तो शादी करके बेचती है ना। प्लीज प्लीज भाभी, मेरी शादी भी मत कराइए। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे पढ़ने दीजिए। तेरी शादी तो मैं करा के रहूंगी, देखते हैं कौन रोकता है मुझे। और तू पढ़ना चाहती है तो पढ़ लिख के करेगी क्या? वैसे भी पूरी जिंदगी लड़कियों ने करना ही कहता है चूल्हा चौकी। अरे वो कर लेगी, बहुत है बस। भाभी जब से मैंने उस संभाला, मैंने आपको अपनी माँ ही माना है, तो एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। ये तो तू क्या चाहती है? अब जैसे मैंने तुझे संभाला तो आगे भी तुझे ही देखती रहूं, अपने बच्चों को छोड़ दो। अरे तेरे भाई को लाखों नहीं कमाते जो मैं उड़ाती फिरूं। गिने चुने पैसे कमाते हैं, उसमें मैं घर का राशन देखूं, बिजली के बिल्स देखूं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई देखूं, या तुझे संभालूं? क्या कुछ करूं मैं इन पैसों में? मेरे सासू से तुम्हारे के तो जैसे मनोज को हमारे पल्ले बांध के बेहतर ये जल्द से जल्द बहन तो शादी कर और हमारी जान छोड़। भाभी आपके बच्चे मेरे भी कुछ लगते हैं, मुझे भी उनकी चिंता है। आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। बस मैं जल्द से जल्द पढ़ लिख जाऊं, मैं नौकरी कर उनकी जिम्मेदारी भी उठा लूंगी। वाह वाह वाह, तुझे इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बच्चों को ना कमाने के लिए और उनको सहारा देने के लिए उनका बाप भी जिंदा है। तू बस एक मेहरबानी कर, अगर करना चाहती है शादी का और दफा हो जाए इस घर से, ये एहसान बहुत होगा। भाभी मैं आपकी ननद हूं ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करिए। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो भी क्या आप ऐसे करते? जबरदस्ती इसकी शादी करा देते, उसे पढ़ने ना देते क्या? इस तरह की ख्वाहिशों को रद्द करते। पर तू मेरी बेटी नहीं है, ये याद रखना। और हाँ प्लीज अपने भैया के सामने कोई ड्रामा ना करना, रोना धोना करना। कारिमन से शादी की बात तेरी, अगर तूने उनके सामने कोई ड्रामा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर ऐसा खेल रचूंगी ना, पूरी जिंदगी उनके सामने नजर नहीं उठा सकेगी। बेहतर ये कि दफा हो जा मेरी जिंदगी से। ठीक है भाभी, अगर मेरी शादी करने से आपकी और भैया की मुश्किलात हल होती है, आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं तैयार शादी करने के लिए। आप जहाँ चाहेंगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी, मुझे कोई इतराज नहीं। ये हुई ना बात, शुक्र है तुमने भी कोई अक्लमंदाना फैसला किया, वरना जब देखो मुझे सता ही गए। हाँ, आज ही बात करती थी भैया से। मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं आगे पढ़ लिख जाऊंगी, वरना शायद नहीं, ये हसरत रह जाएगी मेरी। इतनी बड़ी न्यूज, अब जल्द से जल्द ना इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। ऐसा करती हूँ, खुशखबरी बुआ को बताती हूँ। हेलो बुआ, कैसी हैं? अरे मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, अब आपको अपना वादा याद है ना, आपने वो ही करना है। और हाँ, जब आप इसकी शादी बनाएंगे ना तभी मुझे सारे पैसे दे देना, और इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पैसे लिए हैं। आप तो जानते हैं ये अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं, खामखा जज्बाती हो जाएंगे, बेहतर है कि ना ही पता चले इनको। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात होती है। आप कब आए? मैं तो बस अभी आया, तुम बताओ किसी बात कर थी कि तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? अच्छा वो तो मैं बताती, थोड़ा सब्र रखिए। पहले ये बताइए कि इस बैग में क्या है? इसमें मैं नेहा के लिए एक सूट लेकर आया हूँ। क्यों? मुझे तो लगा आप मेरे लिए कुछ साड़ी लेकर आए होंगे। चलिए लेकिन कोई ना। तुम्हारे लिए मैंने पिछले महीने तो ली थी साड़ी, तुम्हें याद नहीं है क्या? और वैसे भी नेहा ने जो कल सूट पहना था ना, वो फटा हुआ था। ने और रंग बिरंगे जब कपड़े पहनते हैं नेहा तो कितनी अच्छी लगती है, बस इसलिए एक सूट ले आया उसके लिए मैं। आप तो जब देखो नेहा के बारे में सोचते रहते, अपने बेबी बच्चों का तो आपको जरा ख्याल नहीं आता कि उनको भी किस चीज की जरूरत हो सकती है। कभी पूछे आकर कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत तो नहीं, बस नेहा की पड़ी रहती है। तुम्हारे लिए वैसे भी मैं जितना मर्जी कर लूं, तुम तो कभी खुश हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए हमेशा मेरी बहन परेशानी की जा रही है। और रही बात मेरे बच्चों की और तुम्हारी, तो सबके लिए मैं ही करता हूँ, तुम तो करती नहीं कुछ। हाँ,
बस मेरी बहन की बारी आती है तो तुम्हें पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती हैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन अपनी जान भी मांगेंगी ना तो मैं से खुशी खुशी दे दूंगा, कभी भी मना नहीं करूंगा। हाँ, सिर्फ इसके इस रवैये की वजह से मैं नहीं चाहती कि इसकी बहन इस घर में रहे। हाँ, जान भी दे दूंगा। अब मैं भी देखती हूँ, तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी बहन को पढ़ाने लिखाने का, तो कैसे पढ़ाते हो। अब तो सिर्फ उसकी शादी होगी, क्योंकि ये काम वो खुद ही कहेगी मुझे शादी करनी है। फिर तो ये मना कर ही नहीं पाएगा, उसकी बात कैसे टाल सकते हैं भला। मम्मी पापा देखिए ना, आप मुझे छोड़ के चले गए और आपकी बेटी के साथ क्या आ रहा है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बस भैया मुझसे प्यार करते हैं। और सच कहूं तो मैं भी भैया से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी वजह से आए रोज भैया और भाभी में क्लेश होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपने भैया को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, कभी इस साल लड़ते झगड़ते हुए नहीं। शायद मेरी शादी होने के बाद भैया खुश रहे, वो लड़े नहीं। बेहतर यही है कि मैं भाभी की बात मान लूं और भैया को कह दूं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, ताकि वो तो खुश रहे ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं पढ़ पाऊंगी। नेहा। भैया आप आगे, आप कब आए और ये क्या है। अरे जी मैं तेरे लिए सूट लेकर आया हूँ। क्या जरूरत थी भैया, आपने खामखा पैसे तय कर दे। इसकी बजाय भाभी के तो अच्छी सी साड़ी ले आती, वो भी खुश हो जाती। अरे उसके लिए भी ले आऊंगा। तू ये सूट देख और बता कैसा लगा तुझे, पसंद तो है ना। और देख लेना, और कोई मसला हो तो मैं वापस करवा दूंगा। भैया आप मेरे लिए कोई चीज लेकर आए और ऐसा हो सकता है मुझे पसंद है, वो हमेशा मेरी फेवरेट चीज होती है। लेकिन अब सूट लेने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब इस बात का, सूट लेने का फायदा क्यों नहीं। वो भैया शादी के बाद तो लड़कियां साड़ियाँ पहनते हैं ना, और आपको पता है मुझे कितनी पसंद है साड़ियाँ। अब शादी के बाद मैं साड़ियाँ पहनूंगी ना, सूट तो पहनने से रही। ये क्या कह रही है तू तो बहुत पढ़ना चाहती थी ना, तुझे तो शादी में कभी इंटरेस्ट नहीं था, फिर अचानक से क्यों। नहीं भैया, अब मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में। बेहतर ये कि मैं शादी कर लूं, आप बस एक अच्छा सा लड़का देखें और मेरी शादी कर दें। लड़के की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वो तो मैंने देख रखा है। और ये तूने बहुत अच्छा फैसला किया नेहा, लड़कियों की जितनी छोटी उम्र में शादी हो जाए ना उतना ही बेहतर है, जल्द से एडजस्ट हो जाती है, बाद में बहुत मसले बनते हैं। नेहा तू बस अपनी भाभी पर भरोसा रख, देखना कितनी धूमधाम से शादी करूंगी तेरी। अभी ना पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती हूँ, इतनी बड़ी न्यूज दी है तुमने तो, और आपकी मुंह लटका के खड़े हैं, ये तो खुशी की बात है ना। ओहो, मैं जल्द से जल्द बुआ से बात करती हूँ, उनके पास एक रिश्ता था बहुत अच्छा था, वो बस जल्द से जल्द बात कर ले। मैं चाहती हूँ अब जल्द से जल्द नेहा की शादी हो जाए, बेहतर है ना। भैया क्या बात है, आपको मेरी शादी की बात सुनकर खुशी नहीं हुई क्या, कोई बात है क्या। तू सच बताना कि तूने फैसला अपनी मर्जी से किया है या फिर किसी के दबाव से। देख मैं झूठ नहीं सुनूंगा। भैया आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, भला मुझ पर किसका दबाव होगा। ये फैसला तो मैं अपनी खुशी से लिया है, आप देख लेना मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है, अगर तू खुश तो मैं भी खुश। भैया प्लीज आप इस तरह उदास तो मत हो, क्योंकि मैं आपको उदास नहीं देख सकती। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ भैया, खुश हो जाए ना भैया प्लीज। मेरी लाडली बहन इस घर से विदा होकर चली जाएगी, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। मुझे तो इसके बिना रहना आता ही नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। मुझे तो सोच कर ही कुछ हो रहा है, मैंने तो शादी का कभी सोचा ही नहीं था। ये तो रीत है, एक दिन इतनी लड़की को जाना ही पड़ता है ना। मुझे चाहिए मैं हंसकर उसे विदा करूं, अगर मैं ही रोता रहूंगा तो वो भी तो दुखी हो जाएगी ना। ऐसा करती हूँ, इन्हें अभी सोने देती हूँ, उठाती नहीं हूँ। पूरी रात ये खांसी करते रहे, माची से जाकर पूछती हूँ, अगर इनको इतनी खांसी होते हैं तो कोई ना कोई दवाई तो होगी। नेहा अगर तेरी नींद पूरी होगी है तो कमरे से बाहर भी तशरीफ ले आया। आज तो बहुत समय हो गया, मुझे टाइम का पता ही चला, अभी जाती हूँ। महारानी साहबा को उठने का टाइम मिल गया, होगी नींद पूरी, याद आ गया। भाभी वो क्यों हक लिया तू, जब बोला नहीं जा रहा। अरे इस घर में देर तक सोने का कोई रिवाज नहीं है, और तूने नाश्ता बना दिया है क्या। कहाँ से बनाएगी, कमरे से तो आप निकल रही है, तो तुझे पता नहीं कि इस घर के मर्दान ऑफिस में जाना होता है। बहू ये तो क्या कह रही है, छोटी बहू क्यों नाश्ता बनाएगी। तो क्यों, क्या ये इस घर में काम नहीं करेगी, महारानी उतर रहेगी, ये भी तो इस घर का हिस्सा है ना। बहू नुकरानी आती है ना, वो कर देगी सारे काम, फिर भला इसे काम करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अभी उसकी शादी को समय कितना हुआ है, कुछ दिन आराम करने दे। फिर मम्मी जी नुकरानी को तो मैंने छुट्टी दे दी है, अब तो वो नहीं आएगी। बड़ी बहू जी तू क्या कह रही है, तूने एक मरतबा भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा और नुकरानी को छुट्टी दे दी, मुझसे पूछ तो लेती।
अच्छा, हम मुझे अपने घर के फैसले लेते वक्त भी दूसरे से पूछना पड़ेगा, और आप होते कौन है जो मुझसे सवाल जवाब करें? ये मेरा घर है, मेरा जब जो मन करेगा मैं वो करूंगी। आप अपने काम से काम रखें तो ही बेहतर है, मेरे मामले में टांग रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहू मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि ये इसका ससुराल है, आप जिसने पूरी जिंदगी यहाँ पर काम ही करने, अगर 10 दिन और लगी रहती नौकरानी तो क्या फर्क पड़ता? अभी तो इसकी शादी को नए दिन है, अभी से काम शुरू कर दे। क्यों माँ जी, काम वाली क्या मुफ्त में काम करती, उसे पैसे नहीं देने थे क्या? पर बहू अभी तक भी तो पैसे जा रहे थे ना, अगर आगे भी 10 दिन चल जाते तो क्या ही फर्क पड़ता? अरे दिल को समझाने वाली बात है ये तो बस। मम्मी जी अपना आप अपनी हद पार करिए, मैंने किसी को भी इस घर में इतना बोलने का मौका नहीं दिया जितना आप बोल रही हैं। बेहतर है कि आप चुप ही रहें। शुक्र नहीं करती, इतने दिनों से तेरे बीमार बेटे का हमने खर्चा उठा रखा है, आप तो चाहती है इस नई बहू के लिए हम लोग नौकरानी बुलाएं। वाह वाह वाह, क्या ही बातें, हम लोग तो मुफ्त को कमाते हैं, बल्कि पेड़ पे लगते हैं पैसे। प्लीज बहू चुप कर जा, ये सारी बातें नई बहू के सामने करने वाली नहीं है, चुप कर जा मैं कहती हूँ। वैसे मम्मी जी आप एक बात तो बताइए, आपने अपने बीमार बेटे की शादी क्यों की? अरे उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी? बल्कि आप छोड़िए, तू बता, क्या तुझे नहीं पता था कि तेरी शादी जिससे हो रही है वो अधमरा इंसान है? अरे तेरे घर वाले कितने लापरवाह थे कि ऐसे भी किसी बीमार के साथ तेरी शादी कर दी? क्या मतलब भाभी, आप क्या कह रही हैं? बीमार इंसान अधमरा कौन है बीमार इंसान? लो लगता है इसे तो ये भी नहीं पता, इसके साथ तो धोखा हो गया। बहन तेरे साथ फ्रॉड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पर बड़ी बहू क्या कह रही है तू? चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं, साची तो बोल रही हूँ। आपके बड़े बेटे के फेफड़े खराब है, बहुत जल्द वो तो मरने वाला है, उसकी हालत थी शादी वाली। वैसे आपने क्या कहकर लड़की वालों को मनाया शादी के लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ जी भाभी क्या कह रही? ये सच कह रही है माँ जी? प्लीज बोलिए कुछ तो। प्लीज बड़ी बहू मेरी बात मान ले, तो अपने कमरे में जा, छोटी बहू से मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ तो कर लीजिए, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं चला आपकी छोटी बहू से बात करूं, बेहतर है कि आप ही बात क्लियर कर ले। हाँ? माँ जी प्लीज सच सच बताइए, भाभी क्या कह रही है? कह दीजिए झूठ है, ये झूठ बोल रही थी ना, या कोई मजाक कर रही थी? माँ जी मुझे आपका जवाब मिल गया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे भैया और भाभी को सच क्यों नहीं बताया? उनको तो बता देती। ये तो क्या कह रही है बहू, ये इल्जाम मुझ पर मत लगा। क्या मतलब? प्लीज खुल के कहिएगा, कहना क्या चाहती हैं? मेरे बेटे की बीमारी को तेरी भाभी अच्छे से जानती थी, मैंने उसे सब बता रखा था। अरे मैंने कोई धोखा नहीं किया, अब मुझे क्या पता कि तेरी भाभी ने तुझे क्यों नहीं बताया? क्या? पर भाभी ने तो मुझे इस बारे में जरा नहीं बिनक लगनी दी, वो तो कहते रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब भाभी ने अच्छा नहीं किया। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बचपन से मुझे ना माँ का प्यार मिला ना किसी और का। एक भैया तो थे, मैंने सोचा था ससुराल में जाऊंगी तो पति का प्यार मिलेगा, लेकिन देखिए माँ जी मेरी किस्मत कैसी है, मुझे तो पति का प्यार क्या मिलेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब तक जिंदा है। बहू जी तू क्या बोल रही है? हो सकता है मेरा बेटा ठीक हो जाए, और वैसे भी अगर तेरी बाबा ने कुछ नहीं बताया तो जाकर उससे सवाल जवाब करना, मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने तो कोई धोखा नहीं किया ना, मैंने तो सब बता दी थी तेरी भाभी को। मैं क्या करती, मैं एक माँ हूँ, मैं बस चाहती थी मेरे बेटे का घर बस जाए, उसका वंश आगे बढ़ जाए, बस इसलिए मैंने इसकी शादी कर दी। फिर चाहे माँ जी उसके लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपने इतना भी नहीं सोचा। लेकिन आपको कहने का क्या ही फायदा, सारा कसूर तो मेरे अपने घर वालों का है, जिन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। अब क्या ही कह सकती, वैसे तो शुरू से ऐसा होता है, शायद मैं ही मनहूस हूँ। सही कहती थी भाभी। बहू सुन तो सही, हिम्मत से काम ले। मैंने तो सोचा था तो मेरे बेटे को हिम्मत देगी, लेकिन अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो मेरे बेटे को हिम्मत कौन देगा? सुन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ मैं कैसे हिम्मत करूँ जब अचानक आपको ये सब चीजें पता चले? और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती थी जब मेरे साथ ये सब हुआ? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों? और भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई तो वजह रही होगी ना। तेरी भाभी ने सब कुछ पैसों के लिए किया है। मैंने तेरी भाभी को पूरे 7 लाख दिए थे। क्या 7 लाख? माँ जी इसका मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आप इस लड़की को खरीद कर लाएंगे? वाह माँ जी, इसका मतलब वो जो 7 लाख थे आपने अपने बेटे की दुल्हन खरीदने में लगा दिए। तो ये शादी कहाँ से? ये तो एक सोता हुआ। लो सुन लिया लड़की तूने। अरे तेरे भाई और भाभी ने तुझे बेच दिया।
और हमारी माँ जी ने तुझे खरीद लिया। माँ जी सही कहा ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैंने तो सोचा था वो जो 7 लाख रुपया मुझे देंगी, लेकिन कोई नहीं, आपको तो हमेशा से अपना छोटा बेटा अजीज रहे ना। आपने सोचा वो 7 लाख रुपए से अपने बेटे की दुल्हन खरीद लूं, तो कोई ना, अब जो दवाइयाँ होंगी ना वो भी आप खुद ही खरीद के लाएगी अपने बेटे की। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं या मेरा पति आपके बेटे का कोई खर्चा उठाएगा या अस्पताल में लेकर जाएगा, खुद ही कीजिएगा सब। हाँ? और तू सुन, इस घर में तो मुफ्त में नहीं रहेगी, बल्कि अपना अपने पति का और अपनी सास का खर्चा खुद उठाएगी, चाहे जैसे मर्जी करा। बहू ये तो क्या कह रही है? जो कहने सही कह रही हूँ। सुन ले सब लोग कान खोल के, अगर इस घर में रहना तो आप लोगों को किराया देना पड़ेगा और अपने खर्चे भी खुद उठाएंगी। हाँ? मैंने ठेका नहीं ले रखा। लेकिन भाभी मैं कहाँ से पूरे करूंगी? मैं क्या करूंगी? मुझे क्या बताओ, अपनी सास से पूछ ले, हो सकता है इनके पास कुछ पैसे और पड़े हो। माँ जी अब क्या होगा? अब ये सब कैसे पूरे होंगे खर्चे? बहुत तो चिंता मत कर, कुछ ना कुछ सोचती हूँ। अरे हम दोनों सास बहू मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी, लेकिन अब देखो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लेटे रहते, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो आप मुझे बता दिया करिए, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप इस तरह बिस्तर से उठे मत। माँ जी आपने देखा मेरी पत्नी को, मेरा कितना ध्यान रखती है। माँ जी आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? इनको आराम करना चाहिए ना। नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं कहा, और सच कहो ना तो आज मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं भी चाहती थी कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की है जिसका ध्यान रखे, अरे उसका ख्याल रखे, और मुझे लगता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब उसके भी एक साथी है जिसका ध्यान रखता है, उसकी ख्वाहिश करता है। देखा माँ जी, आपकी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, और मेरी तो हमेशा से बस यही दुआ है कि मुझे इतनी जिंदगी जरूर मिले कि कम से कम मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। चलो तुम दोनों मियाँ भी बातें करो, मैं चलती हूँ। अब आप आराम कर ले, मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं कोई आराम नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे? पर कहाँ? अरे अब मैं इस तरह घर में बैठा हुआ अच्छा थोड़ा लगता हूँ। अब मेरी शादी हो गई है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारी को तो मैं पूरा करूंगा ना। मैं तो काम ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ? पर आपकी तबीयत, आप कैसे काम कर सकते हैं? आप ऐसे करिए, आराम कीजिए आप बस। नहीं, अगर मैं ही आराम करता रहूंगा तो काम कब करूंगा? मुझे पता है मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी भैया और भाभी हर वक्त मुझे सुनाते रहते हैं, और अब तो तुम भी आ गई हो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी बातें सुनाए। नहीं, बेहतर ये है कि मैं अपने खर्चे खुद उठाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी वजह से काम पर जा रहे? यही बात होगी ना कि मैं मनुष्य चाह जाती है, दूसरे में बोझ बन जाती है, वरना आप आराम करते, अपनी तबीयत खराबी में भी आप काम ना करते। खबरदार नेहा, आइंदा के बाद तूने ऐसी कोई बात की। अरे तू तो मेरी जिंदगी में एक खुशी बन के आई है, बल्कि समझ ले लकी बन के आई है। तेरी वजह से मेरा मन किया है कि मैं काम पर जाऊं और उठूं, वरना इस बीमारी ने तो मुझे मायूस ही कर दिया था। पहली बार मेरा जीने को मन कर रहा है, मेरा मन कह रहा है मैं खूब कमाऊं और पूरे दुनिया की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। अब मैं इस तरह नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा कि मुझे दुनिया भर की खुशियां चाहिए? नहीं, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ है तो समझे मेरे लिए पूरी दुनिया की खुशियां हैं। आप बस मेरे साथ रहिएगा और हमेशा मेरे साथ दीजिएगा, फिर देखना मैं जिंदगी की मुश्किलात भी इस तरह यूं चुटकियों में हल कर लूंगी। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिले ना तो जिंदगी में किसी और चीज की कमी ना बचे। अच्छा मुझे जाने दो, लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। चाचू आप कहाँ जा रहे हैं? आइए ना मेरे साथ खेलिए। इतना गुड़िया मेरे पास आ। खबरदार गुड़िया, तू चाचू के पास गई, इधर वापस आओ। कितनी बार तुझे समझाऊं मैं कि तेरे चाचू की एक गंदी बीमारी है जो तुझे भी लग जाएगी, पर नहीं, तुझे तो असर होता ही नहीं। और ये तो बच्ची है, आप सुनाइए। और आप जरा मुझे बताइए, इतने कल के आप में नहीं है, वो तो बच्ची है, कि ऐसी बीमारी में बच्चों से दूर रहना चाहिए, उनको भी लग जाएगी। आप तो चाहते होंगे कि मेरी बच्ची को भी लग जाए। अरे गलती हमारी है तो तुम दोनों को इस घर में रहने की जगह दे दी। I'm sorry भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। नहीं मम्मा, इसमें चाचू की कोई गलती नहीं, मैंने इनको बोला था मेरे साथ खेलने। चुप, बिल्कुल चुप। कितनी बार समझाया है, जब बड़े बात करे बीच में नहीं बोलते। तुझे किसने कहा कि बीच में बोल? मैं बात कर लूं तेरे चाचू से, अब तेरी आवाज नहीं मुझे। मम्मा
बड़ी है। और आइंदा आप ना प्लीज मेरे बेटे से दूर रहिएगा, वरना याद रखिएगा मैं क्या करती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आओ। तुमने सुना नहीं? अगर तुम मेरे पास है तो मेरी बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। पीछे हो नेहा, नेहा पीछे रहो। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ऐसा नहीं होता। तो तुमने सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए दूर दूर रहो। अरे ऐसा कुछ न था। देखिए मैंने आपको छू लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाभी का तो काम है बोलना, और वैसे भी जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो 10 लोग बातें बनाएंगे। अगर हम लोग सबकी बातों को दिल पे लेंगे तो जिएंगे कब? इस तरह तो हमें जीने देंगे ही नहीं। लोग तो वैसे भी कुछ भी कहते हैं, और लोग तो चाहते हैं कि हम लोग खुश ना रहे। अगर हम लोग उनकी बातें मानेंगे तो कभी कुछ रह पाएंगे नहीं ना। इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लगाया करें, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। देखा बेटा, मेरी बहू कितनी समझदार है। चल अब रोना बंद कर और जहाँ जा रहा था वहीं जा। जी माँ, अब मैं चलता हूँ काम के लिए। अगर अपने पति को विदा कर ही दिया है तो जरा मेहरबानी फरमाकर जाके काम देख लो कितने पड़े हैं। और माँ जी आप जाएं, जाकर दुकान से ना मेरी ड्राई क्लीन वाली साड़ी ले आइए, जल्दी कीजिए। अच्छा बहू जाती हूँ। माँ जी रुकी, मैं ले आऊंगी जाकर साड़ियाँ, आप आराम कीजिए। वाह तू बड़ी चमची बन रही है। खैर तो है, बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं जा रही, ये जाती रहती है। बहू ले आती हूँ ना मैं, तू रहने दे, सिर्फ क्यों करी है। माँ जी मैंने कहा है ना, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए मैं ले आती हूँ। मुझे क्या, मुझे तो काम से मतलब है। अब कोई भी लेके आए साड़ियाँ। ये क्या, आपकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये सीरियस मामला है, हमें डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है इतना सीरियस मामला नहीं है, ये बस मौसम की वजह से हो रहा है। ठीक हो जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, मुझे खतरे की बात लग रही है। देखिए एक मिनट में चेकअप करवा ही लेते हैं। ये सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ नेहा की कॉल आई? नहीं, उसकी तो कॉल आई नहीं। तो क्या उसको मेरी जरा भी याद नहीं आती? वो फोन करती ही नहीं। देखिए उसकी भी नई नई शादी है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कर लेगी आपको फोन भी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नेहा के जाने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जब से वो गई है हमारी जिंदगी में से रौनक ही खत्म हो गई है। कम से कम जब नेहा यहाँ पर थी ये हंस तो लेते थे, लेकिन जब से नेहा की शादी है इनके चेहरे पर मैंने कभी मुस्कुराहट देखी नहीं। जब देखो उदास या टेंशन में घूमते रहते हैं, ऐसे जैसे हंसना ही भूल गए हैं, और अंदर अंदर किसी बात को लेकर टेंशन में है। कोई तो बात होगी, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, मैं इनको ऐसे नहीं देख सकती। और नेहा को देखो, नेहा ने भी एक मरतबा भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। चलो ऐसा करती हूँ, मैं ही नेहा को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ अपने भैया से बात कर ले, वो टेंशन में है। हेलो नेहा, कैसी है तू? जी भाभी बोलिए, कैसे याद किया आपने? क्या मतलब, क्या मैं तुझसे बात भी नहीं कर सकती? और जब से तेरी शादी है तूने एक बार भी अपने भैया से बात नहीं की, कभी कॉल की ही नहीं। भाभी भैया का फोन तो हमेशा आपके पास होता है, वो तो फोन लेकर जाते ही नहीं काम पर, उनका फोन आपके पास होता है, तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे? अच्छा चल मैं ही तेरी बात करवा दूंगी तेरे भैया से। एक बात तो बता, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना नेहा? कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं भाभी, यहाँ पर कोई मसला नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको पता है सब यहाँ पर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सास तो मुझ पर जान छिड़कती है, ये भी बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तो अपने ससुराल की वजह से अपने मेके को बोलेगी? अरे ये मत बोलना कि तुझे इतना सुख और प्यार मिले ना, उसकी वजह मैं हूँ। भाभी भला ये भी मैं बोल सकती हूँ? ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि जो मुझे इतना सुख और प्यार मिल रहा है उस सब की आप ही तो वजह है। इसके लिए तो मैं हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। ये मुझे ऐसा क्यों लगा? फोन और ये मुझ पर तंज कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं इसे पता चल गया? शुक्र है आज तो मेरी पहले दिन ही जॉब लगी। इतनी अच्छी खबर मैं सबको सुनाता हूँ। क्या हुआ आपको? मैंने मना किया था ना कि आप आराम कीजिए, ना जाइए जहाँ पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहू तो ऐसा कर, इसे कमरे में ले जा। जी माँ जी चलिए कमरे में। देखा कितनी खांसी हो रखी है। बहू ये तो क्या कर रही है? अरे पीछे तुझे नजर नहीं आ रहा कि तेरे देवर को कितनी खांसी हो रखी है? माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग अब इस घर में नहीं रह सकते, बेहतर ये कहीं और जाकर अपना इंतजाम कीजिए। क्या ये तो क्या कह रही है बहू? हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं? अपना घर? कौन सा घर? क्या भूल गए आप लोग? आपके पास है क्या था? जब मैं शादी करके आई थी ये फ्लैट मुझे मेरी मम्मी और पापा ने दिया था, और ये आपका घर कैसे हो सकता है? पर बहू रुक जाना, अरे देख लो उसकी हालत क्या है, अभी अंदर जाने दे। इसलिए तो कह रही हूँ, अगर इसकी बीमारी मेरी बच्ची को या मेरे पति को लगी तो
उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेहतर ये कि आप लोग इस घर से चले जाइए। मैं नहीं चाहती उनको कोई बीमारी लगे। मुझे तो इनकी खांसी सुन के भी डर लगता है। भाभी प्लीज इतनी ज्यादा मत बनी। आप इनकी हालत देखिए। इन हालत में हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे? प्लीज रहने दीजिए ना यहीं पर। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? रहने दी, अभी भाभी को कुछ मत कहे। अभी हमारा वक्त बुरा चल रहा है। हिम्मत की बात ना ही करे तो ही बेहतर देवर जी। ये मेरे श्राप आता है तो चुपचाप बर्दाश्त करिए आप लोगों को, वरना आप लोगों का सामान बाहर फेंक देती। और हाँ प्लीज दूर रहे, ये ना कि आपकी बीमारी मुझे भी लग जाए। जाओ जाकर नेहा सामान बांध लो, हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से। जी ठीक है, मैं आपको अपना सामान बांध लाती हूँ। और बहू मेरा? नहीं माँ जी, आपकी उम्र नहीं है कि आप इस तरह रुले। हमारा तो अपना ठिकाना नहीं है, आपको कहाँ लेकर जाएंगे? नहीं नहीं बहू, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। माँ का सामान भी बांध ले, चल जाकर पैकिंग करते हैं। जी ठीक है जी। शुक्र है फाइनली मुसीबत टल गई। ये किसका घर है और ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? इतना प्यारा घर। जहाँ पर मुझे गार्ड की नौकरी मिली है ना, ये उन्हीं लोगों का घर है। और हाँ, मुझे रहने की जगह भी दी गई है, बस एक छोटा सा कमरा है, अभी उसी में गुजारा करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, हम लोग हंसी खुशी गुजारा कर लेंगे। आप बस आराम से अपना काम कीजिए। सुनिए, अरे उठिए, आज आपने काम पर नहीं जाना क्या? माँ जी जल्दी आइए, देखिए इन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या मतलब बहू, क्या ये आज भी काम पर नहीं जा पाएगा? इस घर की मालकिन तो बहुत खड़ूस है, ये ना कि वो मेरे बेटे को काम से निकाल दे। मम्मी इन बातों का अभी टाइम नहीं है, जल्दी इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं कि ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। पर बहू हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, पैसे होंगे तो ही दवाई आएगी ना। तो माँ जी ऐसा करते ना, क्यों ना हम लोग मालकिन से पैसे मांग लें, हो सकता है वो पैसे दे दे। तुझे लगता है वो पैसे दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता। माँ जी वो मैं मैनेज कर लूंगी, आप बस जल्दी से ना इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। और ऐसा करें मैं आती हूँ तब तक। चल ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी, जा जल्दी से। रुक जाओ काजल, तुम्हारे पीछे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो क्या अब मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे जीना छोड़ दूं? अरे अपने बच्चों का ना खुद ध्यान रखो, मुझे मत कहो। अब मैं बिजनेस को देखूं, काम संभालूं या फिर बच्चों का ध्यान रखूं? क्या कुछ करूं मैं? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे शादी नहीं कर रही। अरे मैंने ठेका नहीं रखा, इनको संभालती फिरो। और तुम्हारा बच्चा कितना छोटा है, मुझसे संभाला भी नहीं जाता, मुझसे नहीं निभाई जाती ये जिम्मेदारियाँ। मेरी उम्र ही क्या है? अरे इस उम्र में मैं तुम्हारे बच्चे संभालती रहूं? वाह, इंजॉय ना करो अपनी लाइफ। दादी माँ, मैंने आपसे कितना कहा था कि इससे मेरी शादी मत करवाएं, ये नहीं संभाल पाएगी मेरे बच्चों को, लेकिन आप। हाँ ठीक है तो कह रहे तुम, मुझे क्या पता था, मैंने तो तेरा भला सोचा था। अब ये ऐसे निकलेगी, किसी को क्या पता था। मालकिन तो क्या है यहाँ पर, क्या लेना है बोल? वो मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर मिल जाते। नहीं कौन से पैसे? इस महीने में 10 दिन तो तेरा पति छुट्टी कर चुका है और अब तो पैसे भी चाह रही है। वाह वाह, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। प्लीज मालकिन पैसे दे देना, अगर उनकी दवाई नहीं तो वो मर जाएंगे। अब उनकी दवाई लाना बहुत जरूरी है, बाद में काट लीजिएगा पैसे। नहीं तुम लोगों का क्या भरोसा, आज पैसे दे दूं तो कल को अपना सामान उठाओ और गायब हो जाओ, ना आता ना पता। नहीं मालकिन, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब विश्वास कीजिए। अगर पैसों की इतनी जरूरत ना होती मैं कभी ना मानती, लेकिन क्या करूं, इनकी दवाइयाँ लेकर आनी है। तो जो तेरे पति ने 10 छुट्टियां किया उनका क्या, उनका हिसाब कौन देगा? उतने पैसे काट लीजिएगा, लेकिन प्लीज पैसे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कहा ना बाद में मिलेंगे। जा अब यहाँ से, दिमाग ना खराब कर मेरा इतना। दादी, हो सकते है इतनी मजबूर थी वो, देते थी पैसे, काम आ जाते बेचारी के। ना, अरे मैं नौकरों पे विश्वास करना छोड़ चुकी हूँ, इन नौकरों ने हमारा बहुत फायदा उठाया है। हाँ? जी ठीक है दादी माँ, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तू खाने की चिंता मत कर, खाना मैं बना लेती हूँ दोपहर को घर में ही। अब आप इस उम्र में खाना बनाएंगी? रहने दीजिए, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। इसकी शादी करके लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा था दूसरी माँ आएगी और बच्चों को संभाल लेगी, पर यहाँ तो उल्टा सियापा ही पड़ गया। वो इतनी खुदगर्ज निकलेगी, मुझे नहीं मालूम था। दादी माँ अंदर आइए, दादी माँ मुन्ना रो रहा है। ये तो अनाया की आवाज है, लगता है मुन्ना उठ गया है। अब जल्दी से अंदर जाती हूँ। अब तो तुझे सारी दवाइयाँ भी दे दी हैं, लेकिन तेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वही तो, इस तबीयत की वजह से मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा, कितनी छुट्टियां हो गई हैं। तो काम की फिक्र मत कर, बस जल्द से जल्द सही हो जाए। काम तो बहू ने सारा संभाल रखा है,
सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह बहू दरवाजे पर बैठ के चौकीदारी करती है। आखिर मेरी बहू का क्या कसूर था? सारी गलती मेरी है। मैं इतनी खुदगर्ज होगी। मैंने ऐसे क्यों किया? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी, मैंने आज तक नेहा को कभी कोई सुख नहीं दिया। आप वादा कीजिए मेरे मरने के बाद उसका ध्यान रखेंगी, उसे सारी खुशियां देंगी। ये तो क्या कह रहा है? ऐसा मत बोल, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। ये बातें मत निकाल। पर मम्मी, यही सच्चाई है। आप प्लीज मेरे बाद नेहा का ध्यान रखिएगा। मम्मी जी इतना खांस करे हैं, इन्हें दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं बहू, ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो खुद परेशान हूँ। क्या चेयरमैन के मर्ज का कोई इलाज नहीं? हमने कितनी दवाइयाँ लेकर आए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेहा, अरे नेहा, दरवाजा छोड़ के कहाँ चलेगी? आई मालकिन। मम्मी सच बताइए कि इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं? तो कहीं तो इलाज होगा ना? हो सकता है इस बीमारी का इलाज भी हो, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से लेके आएंगे इतने पैसे? इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू। मम्मी जी ने भाभी को मुझे 7 लाख दिए थे ना। ऐसा करती हूँ, भैया से बात करती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ पैसे मिल जाए। अब इनका इलाज कराना भी तो थोड़ी है ना। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द सही हो जाए। मैं इनके ऐसे नहीं देख सकती। अरे वाह, 7 लाख पर इतना सारा ब्याज। लगता है अब तो मेरे तंगी वाले दिन गुजर गए। अब आएगा मजा। अब मैं प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ लेकर आऊंगी। पहले ना इन पैसों को जैसे छुपा दी हूँ, कोई देख ना ले। सनिया, ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आप तो लेट आते हैं ना। बात ही कुछ ऐसी है, मुझे जल्दी आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है? जल्दी बताइए, सब ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ। आज मुझे नेहा की कॉल आई थी, रो रही थी बहुत ज्यादा। बता रही थी कि जीजा जी की तबीयत नहीं ठीक है और इलाज के लिए कुछ पैसे मांग रही थी मुझसे। फिर आपने क्या कहा? अगर कुछ पैसे की बात होती तो मैं दे देता, लेकिन लाखों मैं कहाँ से लेकर आऊं? तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अभी अभी उसकी शादी का समय कितना है? वो अचानक से इतना बीमार कैसे होगी? कोई तो वजह रही होगी। अब देखिए ना, बीमारी का क्या भरोसा, कब किसको हो जाए। अब जरूरी तो है ना कि वो पहले से हो। अच्छा, ये पैसों का बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कब से, कहाँ से आए पैसे? किसके हैं इतने पैसे? ये पैसे तो मैं बराबर वाली जो आंटी ने उनसे उधार लेकर आई हूँ। घर में बचत के लिए काम पड़ गए थे। मैं सोचा कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। पर मैं तुम्हें मना किया ना कि पैसे उधार मत लिया करो। अरे काम में गुजारा करना सीखो, जितना हो उस पर शुक्र किया करो। और जो बराबर वाली आंटी है उनके पास तो अपने लिए पैसे नहीं होते। नहीं जी, मैं तो उनसे लिए। अब ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा हुआ कि तू मुझे यहीं पर मिल गया। अरे आप आइए बैठिए। सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए तुझसे। अब क्या करूं? यकीनन जी बता देंगे कि इन्होंने मुझे कोई पैसा उधार नहीं दिया। मेरी पोल ही ना खुल जाए। अगर पैसों की आपको इतनी जरूरत थी तो फिर आपने मेरी पत्नी को पैसे उधार क्यों दिए आंटी? अरे नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो उसको कोई पैसा उधार नहीं दिया। मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे इतने? ये क्या कह रही है? तुम तो कह रही थी कि इनसे पैसे उधार लेकर आई हो। अरे आप बिना इतनी जल्दी भूल जाती हैं। आपको याद नहीं, आपने मुझे पैसे उधार दिए थे। अगर आपको इतनी जरूरत थी तो आप मुझे पैसे देती ही ना। ले, पहले आप अपनी जरूरत पूरी करें। अच्छा, मैंने पैसे उधार दिए थे? सच करो तो मुझे जरा याद नहीं है। हो सकता मैं भूल गई हूँ। चल मैं चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया। देखा आपने, इन्होंने मुझे खुद ही पैसे दिए और कैसे बोलगी। उम्र भी ऐसी है ना, इसलिए भूल जाती होंगी। पता नहीं जी आज इतना रोए क्यों जा रहे हैं। मेरे तो सिर में भी दर्द हो रहा है। रात पर भी से लेके बैठी थी, न रात सो सकी ना अब रम किया जा रहा है। और बहू, उसे तो जरा फिक्र नहीं है। सुबह सुबह निकल जाती और रात को वापस आती है। दोनों बच्चों को कैसे संभालूं? दोनों कितने छोटे हैं। अरे मुन्ने चुप हो जा। दादी भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा, आज तो कुछ खाई नहीं। ऐसा कर फ्रूट रखे तो फ्रूट ही खा ले। और मुझसे बुलाने की हिम्मत ही नहीं है। नहीं दादी, मुझे खाना खाना, भूख लगी। फ्रूट नहीं खाने मैंने। कह दिया ना खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे मेरे सिर में दर्द है। दोनों बहन भाई ने बस ता रखा है मुझे। क्या हो गया माँ, इतना शोर क्यों है? देखिए ना पापा, मैंने दादी से खाना मांगा और इन्होंने मुझे डांट दिया। मुझे भूख लगी है। अरे बेटा तो अंदर जा, मैं तेरे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ खाना। माँ, आपको क्या हो गया है? कोई बच्चों को भी भला इस तरह डांटता है? सब ठीक तो है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरी हिम्मत थी कि मैं खाना बनाती। तेरा ये मुन्ना पूरी रात रोता रहा है। ऐसा कर ले, इसे तू ही संभाल। अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा। मैं जानती हूँ कि बच्चों को उनकी माँ ही संभाल सकती है,
लेकिन अब क्या करूं, तुझे संभालना पड़ेगा। मेरे सिर में दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। इस मुन्ने को भी पकड़ और अपनी बेटी को भी खाना खिला देना। पर माँ, मैं कैसे संभालने से? मुझे बच्चे संभालने नहीं आते, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। जैसे मर्जी संभाल तू, मुझे नहीं पता, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। अब तो मुझसे खराबी नहीं हुआ चाह रहा। ये क्या? माँ तो चलेगी, अब मैं इसको कैसे संभालूं? और वैसे भी मुझे तो एक जरूरी काम से जाना था। अगर मैं आज काम पर ना गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब क्या करूं? और ये चुप कैसे होगा? मुझे तो चुप भी नहीं कराने आते बच्चे। ये क्या? ये इतना रो क्यों रहा है? ले मुझे दे, मैं संभालती इसको। क्या सच में तुम इसे चुप करवा सकती हो? तो इसे संभाल लोगी? जी मैं कोशिश कर सकती हूँ। ले मुझे दीजिए। ठीक है, तुम इसे संभालो, मैं तब तक जरा अपने ऑफिस का काम देख लूं। सच को ना तो तुमने आज मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। साहब आप चिंता ही मत करें, आप आराम से अपना काम करें, मैं सब देख लूंगी। अच्छा, आज माँ की भी तबीयत नहीं ठीक, और माँ को भी पूछ लेना और उनको देख लेना। बल्कि ऐसा करना, आइंदा के बाद मेरे बच्चों को और मेरी माँ को तुम ही संभालना। इसके बदले तुम्हें मैं अच्छी रकम दूंगा। थैंक यू साहब, मुझे मंजूर है, मैं सब काम देख लूंगी। अब ठीक है, मैं ज्यादा सारा काम करूंगी ताकि ज्यादा पैसे जमा हो, फिर मैं इनके लिए दवाइयाँ भी खरीद लूंगी। ऐसा करती हूँ, जाकर देखती हूँ इन्हें क्या हो गया। अरे बहू चुप हो जा, जो होना था वो तो हो गया ना, अब होने को कौन टाल सकता है। माँ जी मैंने कितनी कोशिश की पर मैं कुछ नहीं कर सकी माँ जी। मेरी बहन। भैया आप आगे देखिए ना। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाया। अगर तुम लोग हमारी थोड़ी सी भी मदद कर देते ना तो शायद मेरा बेटा कुछ दिन और जी लेता, इसका इलाज हो जाता। सच कर रहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पास पैसे जमा नहीं हो सके क्योंकि इलाज की रकम बहुत बड़ी थी। बस कर दे नाटक, पैसे तो तेरे पास है ना, तू चाहता तो हेल्प कर सकता था, बाहर से मांगने की तो जरूरत ही नहीं थी। क्या मतलब मासी जी, ये क्या कह रही हैं आप? अगर भला मेरे पास पैसे होते तो मैं हेल्प ना करता अपनी बहन की। 5 लाख तो मैंने खुद शादी पे दिए थे। अरे क्या इतनी जल्दी सारे उड़ा दिए? तुम लोग के पास एक पैसा भी बचा नहीं था। कौन से पैसे? किस पैसों की बात करी? मुझे नहीं पता। वही 5 लाख तो देकर मैंने अपनी बेटी की शादी करी, जबकि मैं जानती थी कि वो इतनी देर जिंदा नहीं रह सकता। इतना बड़ा धोखा? आप जानती थी आपका बेटा बीमार है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी आपने जानबूझ के मेरी बहन की जिंदगी खराब की। क्यों किया इतना बड़ा धोखा? हमें बता तो देती। अरे सुनिए, छोड़िए ना। नेहा प्लीज अपने भैया को रोको, उनको पैसे के बारे में कुछ नहीं पता, वरना मेरा घर टूट जाएगा। रुको ना, ये जाने देना, अब तो जो होना था हो गया, क्या फायदा। फिर भी मासी जी मुझे पैसे तो बताएं, किन पैसों की बात कर रही हैं आप? मैं जानती मैंने गलत किया, लेकिन तेरी पत्नी को सब पता था। अरे उसने मुझसे 7 लाख रुपए लिए थे ताकि मेरे बेटे से अपनी ननद की शादी करवा सके। पूछ उससे, अगर तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, कहाँ है पैसे वो? अब अगर उसने नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो माँ थी, बस अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी किसी तरह भी। लेकिन तेरी पत्नी ने न जाने अपनी ननद के साथ कौन सी दुश्मनी निभाई, ये तो तू उससे ही पूछ, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या कह रही है मासी जी? मुझे सच बताओ, उन पैसों के बारे में। तुमने पैसे लिए थे मेरी बहन की शादी करवाने के लिए? ये जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं, आज इसे सच बताना ही पड़ेगा। बोलो, तुमने पैसे लिए थे कि नहीं? हाँ, मैंने लिए थे पैसे, सच कह रही है ये। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने आज मुझे मेरी नजरों के सामने से गिरा दिया। मैं तुम्हें इस गलत कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना पूरी जिंदगी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तो मुझे माफ कर दे, मेरी भी गलती, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़िए माँ जी, ये सब किस्मत का खेल है, आप खुद को दोषी मत दें। सुनिए, प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुने, मुझसे बात कीजिए, इस तरह मुंह मत फेरें। तूने जो कुछ किया ना, अरे बात तो दूर की बात, मैं तो तेरी शक्ल भी देखना चाहता। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तूने अच्छा नहीं किया, आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी बहन इतनी छोटी उम्र में विधवा होगी। अरे क्या कसूर था उसका? तूने इतनी बड़ी सजा दे डाली। तूने गुनाह किया है, गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं। मेरे मन से तेरे लिए बददुआएं निकल रही हैं। तूने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। याद रखना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा मत बोले, मैं आपकी पत्नी हूँ। वो भी मेरी बहन थी, तुझे जरा ख्याल ना है? बचपन से तेरे पास थी, तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। हाँ, मैं भी किसे कह रहा हूँ जिसे सिर्फ पैसों की परवाह है, किसी और चीज की फिक्र ही नहीं। तुझे सिर्फ पैसा चाहिए ना दुनिया में, और कुछ नहीं ना। इससे तो तेरे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एक बात याद रखना, मेरी बद्दुआ है तुझे। जो तूने पैसे लिए थे ना, वो जरूरत पड़ने पर तुझे कभी काम नहीं आएंगे। देख लेना, तू भी खाली हाथ रह जाएगी।
तूने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया तेरे साथ भी वही सब कुछ होगा। अच्छा नहीं की दिया। जी क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, मेरे पति ठीक तो है ना? उन्हें क्या हो गया? वो बेहोश क्यों हो गए थे? खबर अच्छी नहीं है, उनको ब्लड कैंसर है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ दिनों तक वो उसी हॉस्पिटल में रहेंगे। तुम ऐसे करो, जाकर पैसों का इंतजाम करो। पैसों की आप चिंता मत करें, मैं पैसे ले आऊंगी, बस आप इनको ठीक कर दें। प्लीज प्लीज, ये पहले की तरह हो जाए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी दुआ कीजिए। जो पैसे मैंने ब्याज पे दिए थे वही ले आती हूँ, आज वो सारे पैसे मेरे काम आ जाएंगे। बहू रुक जा, इस तरह घर छोड़ के मत जा, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बात तो सुन। आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होती तो होती रही, मैंने ठेका नहीं ले रखा। जा रही हूँ घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। अरे इसके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, मुझे नहीं रहना इस घर में अब। क्या फायदा, जाने दो उसे, उसने वैसे भी नहीं रुकना था। लगता है मेरी किस्मत में अकेले रहने ही लिखा है, बेहतर है कि मैं अकेला ही रह जाऊं। सुनिए, मुझे मैगी खानी है, प्लीज बना दीजिए। नहीं बेटा, रोज रोज ऐसी चीजें नहीं खाती, वरना पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैंने बिरयानी बनाई है, ऐसा करो वो खा लो। पर मेरा दिल था ना, क्यों नहीं खाते? आज मैंने बिरयानी बनाई है, वो खा लो। अच्छे बच्चे कहना मानते ना। और वैसे भी आज मैंने दादी के सिर में तेल भी लगाना है और मालिश भी करनी है। तुम ऐसा करो, अपने भैया को संभालो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आज मैं मैगी नहीं खाऊंगी और मुन्ने को भी संभाल लूंगी, लेकिन फिर आप मेरे साथ खेलेंगी। हाँ ठीक है, मैं खेल लूंगी। दोनों बच्चे कितने अच्छे से इससे घुल मिल गए हैं और इसने कितने अच्छे से घर संभाल रखा है। कितनी अच्छी लड़की है जी। वैसे सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी मालकिन बोलिए, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम बताओ कि तुमने नेहा के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अरे कुछ तो सोचा होगा ना। अरे पूरी जिंदगी वो कैसे बेवा रह के गुजारेगी? अभी इसकी उम्र ही क्या है? बेहतर ये है कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी बहू की दूसरी शादी कर दूं? आप होश में तो है? ठीक तो कह रही हूँ मैं, इसमें बुराई क्या है? उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अरे आज तो तुम हो, कल को बेचारी कैसे रहेगी अकेली? सही कह रही है। वैसे मुझे आगे उसकी बहुत चिंता होती है। वो मेरी बेटी की तरह है, लेकिन उसके साथ शादी कौन करेगा? मेरे पोते से। मैं चाहती हूँ नेहा की शादी मेरे पोते से हो जाए, वो इस घर की रानी बन जाएगी। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। बस मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को एक अच्छी सी दुल्हन मिल जाए। अरे जिस घर को वो नौकर बन के संभाले, बेहतर नहीं कि वो मालकिन बन के संभाले? क्या उसकी शादी नहीं हो सकती? आप ठीक कह रही हैं, कैसा मुमकिन है? जी बस आप हाँ कह दीजिए। जी मुझे कबूल है। अरे मेरा बेटा भी ये चाहता था कि नेहा हमेशा खुश रहे और मैं इसी खुशी में खुश हूँ। ठीक है, फिर आप जल्द से जल्द नेहा से बात कर लीजिए। बस मैंने तुझे अपना फैसला सुना दिया, तुझे मेरी खुशी के लिए करना ही होगा। पर क्यों माँ जी? क्या शादी करना जरूरी है? मैं ऐसे खुश हूँ ना। देखना, हर एक लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी अगर तू शादी के लिए मान जाएगी तो कम से कम जो मैंने अपने बेटे से वादा किया वो तो पूरा कर पाऊंगी ना। प्लीज मान जा मेरी खातिर। ठीक है माँ जी, फिर जैसे आपकी मर्जी। शायद आपने सही कहा था, ये आपकी बददुआएं लागी मुझे। जब वो मुझे पैसे जरूरत पड़ेगी कभी काम नहीं आएंगे। जिसको मैंने पैसे दिए थे वो तो 2 महीने के लिए कहीं चला गया। लगता है वो पैसे काम नहीं आ पाएंगे। मैं किससे मदद मांगू? कैसे करूँ आपका इलाज? मैं आप कैसे नहीं देख सकती? ये सब मेरे कर्मों के नतीजे जो मैंने अपनी बेटी जैसी नंद के साथ किया। आखिर क्यों मुझे इस पर जरा ध्यान नहीं, जबकि मैंने इसे बचपन से पाला था। फिर भी वो मुझे क्यों खटकती थी? मैंने तो हमेशा से नफरत की है, कभी प्यार नहीं किया। अब तो मैंने सुना इसकी शादी हो गई है उसी घर में जिसमें वो काम करती थी। अब तो मालकिन बन गई। मैंने कितनी कोशिश की उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, लेकिन वो तो अभी भी खुश है और मैं एक ही साल में आ गई। अगर मैं नेहा से मदद मांगू तो वो करेगी, पता नहीं क्या कहेगी। शायद ना करे, मैंने भी तो उसके साथ इतना बुरा किया ना, लेकिन शायद मान जाए। ये भी तो उनके भैया है ना। भाभी, भैया को क्या हुआ? जी ठीक तो है ना? अच्छा वो नेहा तो आ गई। मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। प्लीज मेरे पति को बचा ले। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इनको बचा ले। भाभी आप फिक्र मत करें। अरे मैं आ गई हूँ ना। ये मेरे भैया हैं, मेरी जान से बढ़कर हैं। इनका मैं अच्छे से
अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। मैं अभी बात करती हूँ इनसे। भाभी आप चिंता मत करें, मैं इनको कॉल करती हूँ ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, इस तरह रोना बंद कीजिए। और भाभी इस तरह इनको यहाँ पे रखना ठीक नहीं है, इनको अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। खुदा ना खास्ता मसला बढ़ ही न जाए, मैं इनको खोना नहीं चाहती। मुझे माफ कर देने हैं, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, उसी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। भाभी अभी इन सब का वक्त नहीं है, अभी सबसे जरूरी है कि हम भैया को बचाएं। आप तो मेरी भाभी हैं, मेरी माँ की जगह है, तो इस तरह माफी मत मांगे। अभी हम लोग को भाई को बचाना चाहिए। बहुत बहुत पैसे लगेंगे वो कह रहे थे। भाभी आप फिक्र ही ना करें, मैं सब संभालूंगी। अरे आपने तो मुझे कॉल ही नहीं की, मुझे तो दूसरे से पता चला। अगर आप मुझे पहले कॉल कर देती तो शायद भैया की तबीयत इतनी खराब होती ही ना। किस मुंह से फोन करती, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं तुझे कॉल करूं, क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत बहुत बुरा किया था। और देख तू ही मेरे काम आई फिर मुश्किल वक्त में। भाभी ये सब छोड़े, मैंने तो आते ही एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी, लेकिन उन्होंने बाहर आ गई होगी, हमें भैया को लेकर जाना है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने भैया को नहीं बचा पाई। तेरी कोई गलती नहीं नेहा, तूने तो बहुत कोशिश की, शायद मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं था। भाभी आप रोइए मत और परेशान मत हो, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। मेरे घर में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप यहाँ अपनी मर्जी से रहिएगा। ये तो तेरा बड़ा पान है कि तूने इतनी मुश्किल में मेरा साथ दिया, जबकि मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। भाभी अगर मैं आपका साथ दूंगी तो कौन देगा? मुश्किल घड़ी में अपने तो अपनों के काम आते। प्लीज रोना बंद कीजिए, वरना भाई को अच्छा नहीं लगेगा। आप तो मेरे भैया की इमानत है और बच्चे भी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। तू तो सच में बहुत अच्छी है, वरना मुझे समझ नहीं मैं बच्चों को भी कैसे संभालती, और तूने कितनी जल्दी संभाल लिया। कहते रही हूँ आइंदा के बाद मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी, समझी? आप ही मेरे भैया हैं और बच्चों को भी मैंने सलाह दिया है। मुझे माफ कर दे, पर मैं कोशिश करूंगी कि तेरे भैया की जगह ले सकूं। तुझे उतना ही प्यार करूं जितने तेरे भैया करते थे। मुझसे बहुत गलतियां आई हैं, मुझे माफ कर दे। चलो अब अंदर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपनी भाभी को घर में लाकर अच्छा किया या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।